डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, बस एक हेडिंग रह गई थी, क्या कि बैलेंस करना, इक्वेशन को बैलेंस करना, जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ये है हमारा एक इक्वेशन, देख लीजिए, Mg + O2 टैंक्स टू MgO, है ना। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और मिलकर क्या हो गया MgO। अब देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, एक तीर का निशान, मतलब एरो का निशान है, चिन्ह है ना, साइन है। तो इसके इस साइड क्या हो गया LHS और इसके इस साइड क्या हो गया RHS। तो ध्यान से देखिए, LHS की अगर हम जिक्र करें लेफ्ट में तो Mg एक बार लिखा गया है, RHS में बात करें तो Mg यहाँ पे भी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन O2 क्या लिखा है, O2 मतलब क्या, 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसी को, मतलब इस साइड ऑक्सीजन 2 है और उस साइड ऑक्सीजन 1, इसी दोनों को जो फिनोमिना है, जो बराबर करने की क्रिया है, मतलब इधर जो है इसके इक्वल नहीं है, इसी को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, इक्वल करेंगे, तो इसी को हम पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो इक्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशन, उसको मतलब कि बैलेंस क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी। हालांकि ऐसे भी ठीक है, बट हमको एक देखना पड़ता है। आपने देखा होगा कि एनर्जी को, है ना, एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, पढ़ा होगा आपने। या आप कह सकते हो द्रव्यमान, ऐसे ही मास का भी है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसी पर है कि जितना इस साइड रहेगा उतना ही इस साइड, मतलब जितना आपका रिएक्टेंट रहेगा उतना प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि बैलेंस क्यों करते हैं, है ना। तो अब हम आते हैं कि इसका क्या मेथड क्या है, इसको बैलेंस करने का। तो इसमें हम देख लेते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं ना। तो पहला स्टेप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेप में फिर से सुनिए, जितने भी प्रोडक्ट या जो भी दिया गया है हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम कोई संख्या, कोई नंबर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट ऐसे 2 लिख दूंगा ना, तो ये Mg इस मतलब अंदर में गुणा होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2Mg। बट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप 2 कर दिए सपोज दैट, तो ये Mg में भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन में भी, तो इसलिए हम लगा दिए हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो ब्रैकेट लगा है उसके अंदर आप जैसे 2 का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ करेंगे, ये नहीं कि इस साइड कर दिए सिर्फ अकेले इसमें। तो ब्रैकेट के अंदर हमको छेड़खानी नहीं करनी, ब्रैकेट के अंदर हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ बाहर ही करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, तो ऐसे ही ब्रैकेट लगा दिया, स्टेप नंबर फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको पहले स्टेप में। स्टेप सेकेंड देख लेते हैं, डोंट वरी, ज़्यादा स्टेप नहीं है, मैं शॉर्ट में कर दिया हूँ। स्टेप नंबर सेकेंड में आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ऐसे है, तो ये आपका क्या है, एरो है, इसके इस साइड क्या होता है LHS और इसके इस साइड RHS। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा LHS, है ना, और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा आपका RHS, यू नो। तो ये है आपका LHS और ये है आपका क्या RHS। अब LHS में देखिए ध्यान से, देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे तो ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा है Mg, तो Mg है LHS में, और क्या लिखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी है ना। तो Mg जो है वो कितना है, कितनी बार लिखा है, एक बार, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई एक बार लिखा है। ऑक्सीजन जो है हमारा, ऑक्सीजन वो कितनी बार लिखा है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन जो है वो 2 बार लिखा है, 2, ठीक। RHS में Mg जो है, Mg वो कितनी बार लिखा है, एक बार, और ऑक्सीजन जो है वो कितनी बार लिखा है, वो भी एक ही बार लिखा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए आपको चार्ट बनाना है, स्टेप नंबर 2 मतलब क्या,
आपको चार्ट प्रिपेयर करना है, बनाना है। उसमें RHS होना चाहिए और LHS होना चाहिए और RHS। LHS में कौन कौन सी चीज़ कितना है वो लिखना है, RHS में कितना कितना है वो लिख देना है, ठीक है। अब आप देखो इधर mg, ध्यान दीजिए इधर क्या है mg, LHS में mg कितना है 1, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन 2, ठीक। तो mg जो है इसमें 1 है और RHS में हम फिर देखेंगे तो इसमें भी 1 है, यानी यहाँ पे mg जो है वो mg दोनों बराबर है, LHS इक्वल टू RHS। mg में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम छोड़ देते हैं इसको। हाँ यार ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन में 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन में 1। अब देखिए अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो कौन कम है? ये वाला। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि इतने के बराबर हो जाए? तो आप जान गए होंगे, ये है हमारा स्टेप नंबर 3, ठीक। स्टेप फर्स्ट, पहले आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट लगा दोगे, याद कर लीजिए। और स्टेप नंबर 2 क्या है कि सबसे फिर इसके बाद हम क्या कर लेंगे, LHS RHS आई मीन्स मतलब कि LR, ठीक, चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो कम होगा अपने हिसाब से कर लेंगे एडजस्ट करके। फिर से देखिए स्टेप नंबर 3 पे हम पहुँचे हैं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया था। ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि इसके बराबर हो जाए, इसके इक्वल हो जाए, तो आपका आंसर होगा 2 का। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए कितने का, 2 का। अब ये कितना हो गया, 2 1 जा 2, ध्यान दीजिए। तो ऑक्सीजन देखिए मैं मल्टीप्लाई कहाँ कर रहा हूँ, ऑक्सीजन में RHS के। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें तो हम कर ही नहीं सकते, RHS में देखो, इसमें अब अकेले में तो कर ही नहीं सकते, फिर हमको करना पड़ेगा कहाँ, यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ब्रैकेट के अंदर हम कुछ कहीं नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई तो कर दिया। अब हम देख रहे हैं करिए यार अपने आप किस में मल्टीप्लाई हो जा रहा है, mg में, यानी इसमें अपने आप राइट वाले में अपने आप क्या हो जा रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ये कितना हो गया 2, ये तो खत्म हो गया, 2 ये बच गया और ये तो 2 है। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है ना वो इसके बराबर है, दोनों 2, लेकिन ये 2 है और ये बेचारा 1 ही है। अब फिर से इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर है आपका फिर से अगेन 2 का। तो 2 का फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 1 जा 2, यानी किस में करना है, mg किस में, LHS, यानी LHS वाले mg में 2 का फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। अब ये जो इक्वेशन है, अब आपको अगर आपको नॉर्मल लिखना है तो नॉर्मल लिख दीजिए, या तो फिर ऐसे ही है। देखिए 2mg प्लस O2 टैंक्स टू 2mgO, ये सही है। अब अगर आपको चेक करना है तो इधर देखिए 2mg 2 मैग्नीशियम, इस साइड 2mg 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे O2 कितने ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ये देखो इसका एक बार इसमें गुणा होता है और एक बार इसमें, तो इसका इसमें जब गुणा करोगे तो O2 मतलब ऑक्सीजन भी कितना है, 2 ही है। तो इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो का आप रिवर्स करके या मीन्स फिर से पीछे करके देख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, फोकस इस पर रखिए, फर्स्ट वाले पे ब्रैकेट करना है, दूसरे वाले पे चार्ट बनाना है, तीसरे पे मल्टीप्लाई करना है ना। अभी और सारे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए।